पिनरू जागी तो उसने खुद को तहखाने में बंधा हुआ पाया। लाओ को चालाक मुस्कान के साथ उसके पास आया और उसे डार्लिंग कहकर बुलाया। पिनरू ने अपनी बहन का हाल देखा और समझ गई कि उसकी हत्या हो चुकी है। वह बेतहाशा छटपटाई, लेकिन जितना वह छटपटाती लाओ को उतना ही ज्यादा उत्तेजित होता गया। 2 मिनट बाद लाओ को तहखाने से संतुष्ट होकर बाहर आया। अगले दिन वह गाँव के प्रवेश द्वार पर स्थित सेक्स शॉप गया और पिनरू के कपड़े खरीदे। उस शाम लाओ को ने फिर से उस पर हमला किया। पिनरू ने आंखों में आंसू भरकर सब कुछ सहा, लेकिन दरअसल उसने पहले ही रस्सियां खोल दी थी और मौके का इंतजार कर रही थी। जब लाओ को जाने के लिए उठा, पिनरू ने बिस्तर के नीचे से एक कील निकाली और उसकी कमजोरी का फायदा उठाकर पीछे से हमला कर दिया। दुर्भाग्य से लाओ को की तेज प्रतिक्रिया ने कील को उसके महत्वपूर्ण अंगों तक नहीं पहुंचने दिया, बल्कि उसे और क्रोधित कर दिया। उसने पिनरू को पीटा और उसे पीसने वाली मशीन में डालने की योजना बनाई, लेकिन जैसे ही वह बाहर निकला उसने अपना कुत्ता मरा हुआ पाया। एक पड़ोसी मुस्कुराते हुए पास आया और दावा किया कि उसने ही ऐसा किया है। उसने पिनरू के अपहरण को देखा था और जानता था कि पुलिस को बुलाने से कोई पैसा नहीं मिलेगा, इसलिए उसने लाओ को ब्लैकमेल करने का सोचा। लाओ को की एक जमीन थी जिस पर दावा किया जा सकता था और पड़ोसी उसे चाहता था। लाओ को मान गया, लेकिन उसे डर था कि जमीन मिलने के बाद वह पुलिस को बुला देगा। जब तक कि वह उसके लिए कुछ न कर दे, पिनरू को मार डाले। किसी बड़े शहर में पड़ोसी शायद मना कर देता, लेकिन इस छोटे पहाड़ी गाँव में थोड़े से पैसे इंसान को पागल बना सकते हैं। पड़ोसी मान गया, लेकिन लाओ को ने देने का इरादा नहीं किया। उसने उसकी लापरवाही का फायदा उठाया और उसे मार डाला। जैसे ही वह लाश को निपटा रहा था, एक नौजवान पुलिस वाला पहुंच गया। दिन में उसने सड़क किनारे पिनरू की छोड़ी हुई कार देखी थी और उसे कुछ अजीब लगा था। केस सुलझाना उसके लिए जरूरी नहीं था, वह पिनरू से संबंध बनाना चाहता था। वह चुपके से तहखाने में घुस गया और आखिरकार पिनरू को बचा लिया। लेकिन जैसे ही वे बाहर निकलने वाले थे, लाओ को वापस आ गया। पुलिस वाला अपनी बंदूक निकाल भी न पाया था कि उसे मार डाला गया। डरी हुई पिनरू भागी, लेकिन ज्यादा दूर नहीं जा पाई। उसने चालाकी से रास्ता बदलकर योजना बनाई। लाओ को के जाने के बाद वह तहखाने में वापस आई और बंदूक उठा ली। पिनरू ने लाओ को का सामना किया और अपनी बहन के लिए बदला मांगा। लाओ को हंस पड़ा। छोटी लड़की, क्या तुमने कभी किसी को मारा है? जब मैं 9 साल की थी तो सुअर पाले और अपने पापा को चारे के तौर पर इस्तेमाल किया। जब मैं 12 साल की थी, सर्दी थी और मैंने अपनी माँ को रजाई सीने के लिए इस्तेमाल किया। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अगर तुम्हारे पास बंदूक होगी तो तुम चलाने की हिम्मत नहीं करोगी। फिल्मों में मत जाओ जहाँ बंदूक वाला बॉस बन जाता है। हकीकत में पहली बार गोली चलाने पर निशाना चूक जाता है, लेकिन पिनरू शांत रही और दूसरी गोली में निशाने पर लगा दिया। मगर वह दरिंदा बनने से पहले भी हंसते हुए बोला कि उसकी बहन को कीमा बना दिया गया है। यह सुनकर पिनरू ने पागलों की तरह गोली चलाई। न केवल उसने लाओ को मार डाला, बल्कि उसे पीसने की मशीन में भी डाल दिया। इस काम के लिए उसे आत्मरक्षा का दोषी ठहराया गया। उसके वकील ने उसे पागलपन का नाटक करने की सलाह दी ताकि सजा कम हो, लेकिन पिनरू ने साफ कहा कि वह पूरी तरह होश में है और अगर जरूरत पड़ी तो वही काम दोबारा करेगी। और इसी तरह खत्म हुई फिल्म डिसअपीयरेंस। यह सोचकर मेरी टांगें कांप गईं कि यह सच्ची घटना पर आधारित थी। असलियत फिल्म से भी ज्यादा खूनी थी। लाओ को का असली रूप जियांग हाओचुन था, जिसने अपनी पत्नी और सास समेत 7 हत्याओं की स्वीकारोक्ति की। खुशकिस्मती से मैं चीन में पैदा हुआ। अगर मुझे दक्षिण कोरिया के किसी गाँव में भेज दिया जाता तो शायद मैं भी इसी सोरखाने में पड़ा होता। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। हर दिन दिल दहला देने वाली कहानी के लिए चियाओ चियाओ की मूवी नरेशन को फॉलो करें।